अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये वीडियो बड़ी ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो, बहुत ज़्यादा लोगों ने ये पूछा था कि पेमेंट मेथड बता दें, जो भी लोग फाइवर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी जो पेमेंट है, यानी कि जो अर्निंग है वो $100 से अबव होती है, देन आप जो है वो फाइवर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी पेमेंट रिक्वेस्ट। फिर जो है वो फाइवर आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है बारी के आपको मंथ में कितनी दफ़ा ये पेमेंट जो है वो आप अपनी ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं। तो आप मंथ में सिर्फ एक दफ़ा ही अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। अब आपको जो है वो पेमेंट मिलेगी किस तरह से, यानी कि कौन सी डेट्स होंगी, डे क्या होगा, ये क्या फिनोमेना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पेमेंट लास्ट मंथ जनवरी को रिसीव की थी, तो नेक्स्ट मंथ आपकी जो नेक्स्ट अर्निंग होगी वो आपको 1 फरवरी को मिलेगी। ठीक है जी। एक महीने के बाद, यानी कि अबाउट 30 डेज कंप्लीट होने के बाद आपकी सेकंड या थर्ड पेमेंट इस तरह से आपको रिसीव हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं कौन से ऐसे मेथड हैं जहाँ से आप जो है वो अपनी अर्निंग्स ले सकते हैं, यानी कि अपना पे आउट निकलवा सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास बैंक ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। सेकंड है पेपाल। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड प्रोसीजर है पायनियर। अगर आपको पायनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और पायनियर का अकाउंट बनाना सीख लें। बाकी किस तरह से पेमेंट मेथड ऐड करना है, कहाँ पे जाके आपने जो है वो ऐड करना है, क्या क्या डिटेल देनी है, ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल आपको बताई जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चले जाते हैं स्क्रीन पे और सारी चीज़ें जो है वो सीख लेते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, दूसरों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके कि अपनी पेमेंट जो है वो किस तरह से रिसीव करनी है। सो लेट्स गो। अपने फाइवर एफिलिएट्स का जो अकाउंट है वो ओपन कर लेना। राइट साइड पे आपको लिस्ट नज़र आ रही है, डैशबोर्ड, मार्केटिंग टूल्स, रिपोर्ट्स, पेमेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सब एफिलिएट्स के नीचे ब्लू में नज़र आ रहा है अकाउंट डिटेल। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है अकाउंट डिटेल्स है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ से आपने कोई एडिट करनी है, सोर्सेज, पेमेंट, चेंज पासवर्ड करना है, ये कोई और सेटिंग करनी है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है वो पेमेंट डिटेल्स के ऊपर मूव करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। अच्छा, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि 3 टाइप्स के पेमेंट मेथड है यहाँ पे। पहला ये है कि आप जो है वो डायरेक्टली बैंक के थ्रू ले सकते हैं, दूसरा पेपाल था, तीसरा जो था वो पायनियर था। ठीक है। तीनों जो मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल के ऊपर हमने कर लिया क्लिक। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है पेमेंट करेंसी, लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह से कोई भी सेलेक्ट करने वाला जो है चीज़ या कर्सर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपने जो है वो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने जो है वो सबसे पहले अपनी करेंसी चूज़ करनी है। यूएसडी डॉलर होना चाहिए या यूरो होना चाहिए या जीबीपी, इस करेंसी का मुझे नहीं पता, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे हमने जो है वो यूएसडी चूज़ कर लेना है। उसके बाद है जी आपने पेमेंट मेथड। सबसे पहला जो हम पेमेंट मेथड जिसको हम सॉल्व करेंगे वो है जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जिसको हम वायर ट्रांसफ़र भी कहते हैं। तो ये हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद आपके सामने जो है वो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका अकाउंट का टाइप क्या होगा। अगर तो आप कंपनी के साथ काम नहीं करते तो आपका जो है वो प्राइवेट होगा। ठीक है, और अगर आप कंपनी के साथ काम करते हैं तो वो आपका कंपनी ही होगा। उसके बाद है जी हमारे पास अकाउंट बेनिफिशरी। अकाउंट बेनिफिशरी का मतलब होता है कि जो जिस बंदे का अकाउंट है ना, जहाँ पे जिस के थ्रू आपने जो है वो पेमेंट लेनी है, उसका नाम क्या है फुल, यानी कि कार्ड के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है कंप्लीट, वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अपना बैंक अकाउंट नहीं है, या उनके वालदा का है, या उनके जो है वो बाबा का है, तो वो यहाँ पे उन्हीं का नाम जो है कार्ड होल्डर का नाम लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अकाउंट नंबर। आपने अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने बैंक का नाम बताना है। देन आपने बैंक की ब्रांच क्या है वो बतानी है। उसके बाद बैंक की कंट्री क्या है, तो वो आपको बेहतर पता है क्या कंट्री है आपकी। उसके बाद है बैंक की सिटी आपने बतानी है कि यानी कि बैंक जिस जगह पे आपका अकाउंट है, जिस सिटी में आपका अकाउंट है वो आपने बताना है। उसके बाद उसी का स्विफ्ट कोड आपने बताना है। उसके बाद आईबीएन नंबर। अगर आपको स्विफ्ट कोड जो है वो लेना नहीं आता तो ऊपर आई बटन में आपको जो है वो एक
वीडियो नज़र आएगी, उसके ऊपर आपको बताया जाएगा कि स्विफ्ट कोड किसी भी बैंक का आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो IBAN नंबर देना है उन लोगों ने जो यूरोप वाले हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना। उसके बाद US वालों ने जो है वो ABA नंबर देना है। ये दोनों ऑप्शन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से या मतलब कि यूरोप या USA के अलावा किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसके सिटीजन हैं, तो ये दोनों फील्ड जो है वो आपने फिल नहीं करनी। उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक कॉरेस्पोंडेंट ऐड करना है, ठीक है जी। ये जैसे जिन्होंने वायर ट्रांसफ़र यानी कि डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें पे जो है वो ऐड करने के बाद सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड आ जाता है वो है जी पेपाल, ठीक है जी। पेपाल जैसे हमने क्लिक किया तो ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास चेंज होगी। अकाउंट का आपका टाइप क्या था वो आपकी होगी जी प्राइवेट, ठीक है जी। उसके बाद आपका पेपाल का जो ईमेल है ना वो यहाँ पे आपने सिंपली प्लेस कर देना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा लास्ट वाला मेथड जो कि है पायोनियर का। पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि पायोनियर का जो है वो अकाउंट अगर आपको बनाना नहीं आता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी, वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पायोनियर चूज़ करने के बाद जी यहाँ पे हमने अपने अकाउंट की टाइप जो है वो प्राइवेट ही रखनी है। यहाँ पे आपने अपनी पायोनियर की आईडी देनी है। जैसे ही आप पायोनियर के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे ना तो वहाँ पे जो सबसे पहला पेज यानी कि जिसको हम कहते हैं जी लैंडिंग पेज, ठीक है, आपके पायोनियर के अकाउंट का जो लैंडिंग पेज या डैशबोर्ड इस तरह से कह लें, वहाँ पे टॉप पे ना आपको एक लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा कस्टमर आईडी। वो जो कस्टमर आईडी है ना वो बेसिकली कहलाती है पायोनियर आईडी, तो वो आपने कॉपी करनी यहाँ पे प्लेस कर देनी है। उसके बाद ही आपने यहाँ पे पायोनियर यूज़र नेम, आपका जो पायोनियर आपने जो क्रिएट किया था उसके ऊपर जो आपने यूज़र नेम दिया था ना वो ही आपने वहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे प्लेस कर देना है। सिंपल इज़ डैट। ये जो बॉक्स है ना इसको आपने जो है वो फिल नहीं करना। इसको जो है वो आपने जो है वो टेम्परेरी है, जैसे ही आप सारी डिटेल अगर यहाँ पे फिल कर देते हैं तो यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। उसके बाद आपने जो है वो सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपकी जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो जाएगा। फिर बता रही हूँ कि आपको जो है वो फाइबर मंथ में एक दफ़ा ही पे करता है, और जैसे ही आपकी पेमेंट $100 से अबव हो जाती है फिर आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ की जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आपको वो डेज़ का इशू था, अगर लास्ट मंथ आपको 1 जनवरी में पेमेंट रिसीव हुई है तो नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी में आपको जो है वो रिसीव होएगी, यानी कि 30 डेज़ का गैप आता ही आता है। सो कीप इन माइंड। और वीडियो पसंद आई हो तो मस्ट लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। और अगर आप जो है वो डिफरेंट और मेथड सीखना चाहते हैं कि आप जो है वो घर में बैठ के किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर चेक करें। दीज आर द एवरग्रीन टॉपिक्स जहाँ पे आप जो है वो लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।